गोवा से झारखंड के 3 युवाओं का शव रांची पहुंचा। सोमवार को सुबह फ्लाइट के द्वारा तीनों शव को रांची लाया गया। मरने वालों में 2 सगे भाई थे। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और 2 सगे भाइयों के शव के साथ उनके गांव जरियागढ़ गए। मालूम हो कि शनिवार को देर रात गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी। सिलेंडर के फटने से अफरा तफरी मच गई। इस भीषण घटना में 25 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। झारखंड के तीनों युवाओं के शव को एम्बुलेंस से उनके घर ले जाया गया। लापुंग और जड़ियागढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में चूल्हा तक नहीं जला। शव के पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। रोने चिल्लाने की आवाज से वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। ये युवा अपने परिवार को चलाने के लिए काम के तलाश में गोवा गए थे। वहां से कमाकर महीने में पैसा घर भेजते थे ताकि घर के हालात सुधरे। लेकिन शनिवार की वो रात मनहूस साबित हुई। किसे पता था कि हंसता खेलता खाता घर में अचानक ऐसी मनहूस खबर आएगी। अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जवान बेटे हादसे का शिकार हो गए। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सुबह सवेरे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां तीनों युवाओं का शव पहुंचा था। बंधु तिर्की लापुंग के फतेहपुर गांव पहुंचे, जहां दोनों सगे भाइयों को श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और कहा कि वो इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और हमारे इस इलाके से कमोबेश अगर कहेंगे तो लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, दक्षिण छोटानागपुर के मैंने झारखंड के लिए ये पलायन एक तरफ से रोजगार की खोज के लिए अभिशाप की तरह है। आज यहाँ के एक खूंटी बगल में सटा हुआ जो जिला है खूंटी, और ये आपका कर्रा प्रखंड और लापुंग का यहाँ पर फतेहपुर गांव में यहाँ 2 भाइयों का ये लोग गोवा में काम के लिए गए हुए थे। हमको लगता है 6 महीना करीब वहाँ काम उन लोग किया है। और जो वहाँ नाइट क्लब में जो घटना हुई और उससे इनकी मृत्यु हो गई है, ये काफ़ी दुखद है। वहाँ का जो नाइट क्लब है वहाँ का किस परिस्थिति में घटना हुआ उसको पूरी जांच होनी चाहिए और गोवा का जो सरकार है उसको संज्ञान में लेते हुए निश्चित रूप से वैसे क्लब, वैसे जो प्रतिष्ठान है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और गोवा सरकार का भी फर्ज बनता है कि यहाँ के इन ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ उनका मुआवजा के रूप में करें। आज हमने अखबार में देखा है कि प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि मुआवजा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से, यहाँ के जो विधायक हैं, कृषि मंत्री हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उस लेकर बेहतर क्या हो सकता है उस पर हमें लगता है कि किया जाएगा। उसी के तहत 50,000 की राशि उनके खाते में हमें लगता है गया होगा और 1 लाख आज राशि उनका ट्रांसफ़र किया हो जाएगा। मंत्री जी और हम लोग मिल करके भी यहाँ के लिए हम लोग कुछ उनको हम लोग निश्चित रूप से हम लोग उनको सहयोग तो करेंगे, लेकिन सहयोग दे करके ही इन्हें माने बाकी चीज़ें तो इसको किया जाएगा। उनको
जो इनकी स्थिति बहुत माली हालत ही थी तभी ये लोग गए। यहाँ ज़रूरत है यहाँ पर कि मैंने पहले ही कहा आज एयरपोर्ट में भी कि विशेष तरीके से यहाँ पर हम कैसे पलायन और यहाँ के लोगों को हम कैसे रोज़गार उपलब्ध कराएं, इसके लिए सरकार को इस पर कार्य योजना बननी चाहिए और इसमें सभी मिल करके पक्ष विपक्ष को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है। सरकार का आना जाना लगा रहता है, इस सभी लोगों का हाउस चल रहा है, इस सब चीज़ों पर बहस भी होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो घटना यहाँ पर हुआ है इनको विशेष रूप से आपकी नज़र हो और टोटलिटी पर अगर आप देखा जाए तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। मेरा तो ये होगा कि इस मामले को लेकर पलायन वगैरह को मामले करके चलती है उसमें इसका बहस भी होनी चाहिए।